ढूंढेगी कांग्रेस, इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं वो खास खबर जिसके नजदीक हम रहने वाले हैं, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो पहले वो खास खबर। कांग्रेस के बम जैसे ही बीजेपी में अक्षय हुए, इंदौर में कांग्रेसी उम्मीदें रसातल पर पहुंच गईं। अक्षय ने कांग्रेस की लोकसभा की जीत की उम्मीदों पर ऐसा बम फोड़ा कि वो नोटा का राग गाने लगी। हाथ छुड़ाकर बीजेपी में जाने के बाद से अक्षय लगातार कांग्रेस के निशाने पर हैं। अब अक्षय कांति बम को ढूंढने के लिए कांग्रेस ने उड़नदस्ता तैयार किया है। कांग्रेस का कहना है कि कोर्ट ने अक्षय कांति बम के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है, लेकिन इंदौर पुलिस अभी तक बम को ढूंढ नहीं पाई है। अब कांग्रेस का 55 सदस्यों का उड़नदस्ता बम की जानकारी मिलते ही पुलिस को सूचना देगा। 307 के मामले में 10 मई को जो है उसको वो पेश नहीं हुआ और उसका गिरफ्तारी वारंट सरेंडर होने के लिए जारी होता है। इसी को लेकर हमने पुलिस की मदद के लिए एक निगरानी उड़नदस्ता बनाया है, जो उसको देखते ही तत्काल सूचना देंगे। अक्षय बम को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अक्षय कांति बम को लेकर हो रही सियासत में बीजेपी भी कहां चुप बैठने वाली थी। बीजेपी का कहना है कि अपना प्रत्याशी नहीं संभाल पाई कांग्रेस, अब उड़नदस्ता बनाकर सुर्खियां बटोरना चाहती है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि नौटंकी करने में माहिर कांग्रेस अब कह रही कि हम 55 सदस्यीय उड़नदस्ता बनाएंगे जो अक्षय बम के बारे में जानकारी देगा। अरे यदि इतने ही आपके पास लोग होते तो फिर शायद जिस दिन लोकसभा के इंदौर में चुनाव थे, टेबलें खाली पड़ी थी, बूथ पे बैठने वाले 55 लोग आपको नहीं मिले थे। जब आपको इंदौर में लड़ाने के लिए उम्मीदवार चाहिए थे, जब तो आपको 5 उम्मीदवार नहीं मिले, बड़ी मुश्किल से एक ढूंढा, वो भी छोड़ के चला गया। जब ये 55 लोग कहाँ थे? इस तरह से बयान देकर वो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती। अक्षय बम और उनके पिता कांति बम को 17 साल पुराने एक मामले में इसी महीने 10 मई को कोर्ट के सामने उपस्थित होना था। फिलहाल दोनों नदारद हैं और अब कोर्ट की अवमानना के बाद दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। अब कांग्रेस अक्षय को उड़नदस्ता बनाकर खोज रही है। बम खोजने के लिए अब कांग्रेस को एक उड़नदस्ता उन नेताओं के लिए भी बनाने की जरूरत है जो अंदर खाने बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस का उड़नदस्ता अगर उनको रोक पाया तो उनको बम की तरह अपने पुराने नेताओं को खोजना नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है बम ढूंढेगी कांग्रेस। लेकिन आखिर वो कौन सा बम? बम लेकर कोई भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर कांग्रेस नहीं बढ़ने वाली, या उस तरह का बम नहीं चाहिए जो बम भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया, यानी अक्षय कांति बम। लेकिन अब उसको ढूंढने निकली है कांग्रेस। बाकायदा उसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई, लेकिन टीम तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था कांग्रेस की। ऐसे तमाम सारे लोगों को ढूंढ निकालना था जो जाने की तैयारियों में लगे थे। लेकिन अक्षय कांति बम भारतीय जनता पार्टी में चले गए, उनके ऊपर तलवार भी लटकी है माननीय कोर्ट की। जाहिर है पुलिस को ढूंढना चाहिए, लेकिन ये काम कांग्रेस कर रही है। काश कांग्रेस पहले की होती तो आज हम इस पर चर्चा भी नहीं कर रहे होते, चर्चा कुछ और होती। लेकिन आज समझते हैं कि आखिर इसके मायने क्या है। लेकिन उससे पहले बंसल लूट के सुलगते हुए वो 3 सवाल। पहला सवाल, क्या इंदौर में बम के गम में नहीं उबर पा रही कांग्रेस? अक्षय को नहीं रोक पाई कांग्रेस, अब बम को खोज पाएगी? और तीसरा हमारा सवाल है, कांग्रेस में बचे बम खोजने के लिए बीजेपी कौन सी रणनीति अपनाई? तो बात अक्षय कांति बम की चल पड़ी है, लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस ने नए तरीके से अपनी एक टीम तैयार कर ली है। ऐसे बहुत सारे बम को खोजना पड़ेगा कांग्रेस को, ताकि कांग्रेस 2024 के बाद आगे बढ़ने की तैयारी, जैसा जीतू पटवारी कह रहा था। आज समझते हैं, यही हमारा मुद्दा है। घनश्याम पिरोनिया जी जुड़ रहे हैं, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। घनश्याम जी, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही शैलेंद्र पटेल जी है, स्टूडियो में मौजूद है, पूर्व विधायक, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे न्यूज हेड है शरद द्विवेदी जी, सर आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शरद जी आपसे ही पूछना चाहूँगा, ऐसे बम ढूंढने निकली है कांग्रेस, बाकायदा एक टीम भी तैयार कर ली है, लेकिन मुझे लगता है ये तो बहुत पहले तैयार हो जाना चाहिए था, ताकि ये नौबत ही नहीं आती कि आज अक्षय कांति बम को ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल मनोज, आपने ठीक कहा। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को एक बम डिस्पोजल स्क्वाड गठित करना चाहिए, जो इस तरह से, जैसे हम देखते हैं कि बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है जिसकी टीम में
स्नीफर डॉग से लेके तमाम लोग रहते हैं। और प्राचीन समय में आपने अगर चंद्रकांता संतति बाबू देवकीनंदन खत्री के उपन्यास अगर आपने पढ़े हो तो अय्यार यानी जासूस, तो ऐसे अय्यारों की फौज रखनी चाहिए कि कौन कहाँ कब किधर से बदलने वाला है पाला, उसको ढूंढ लें, उसको पकड़ लें और पहचान लें। इस पूरे मामले में मनोज मैं ये ज़रूर देखता हूँ कि कांग्रेस की सफलता ये रही है कि वो अक्षय कांति बम को एक विलेनिश रंग देने में, एक खलनायक का रंग देने में शायद कामयाब रही है। ये अब तक वो नहीं कर पाई है। आप याद कीजिए जितने भी बड़े परिवर्तन हुए हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेता रहे हैं, इस तरह का कैंपेन, और ये शायद इंदौर की भी फितरत है कि इंदौर ने भी इस चीज़ को शायद वैसे पसंद नहीं किया जैसा दूसरी जगह शायद एक मौन चीज़ रहती है अवाम की तरफ से, लोगों की तरफ से। तो इस पूरे मामले में कांग्रेस को ये क्रेडिट जरूर जा सकता है कि उसने अक्षय कांति बम को एक ऐसे चेहरे में बदलने की कोशिश में कुछ हद तक या काफ़ी हद तक कामयाबी हासिल की है कि लोग उन्हें भी नापसंद करें कि देखिए साहब, ये हमारा चेहरा थे लेकिन इन्होंने ऐन मौके पर जिस तरह से हमें दगाबाजी की, हमारे साथ धोखा किया, उसकी वजह से बताइए आप क्या लोकतंत्र का भविष्य सुरक्षित है। तो ये रणनीति है। लेकिन जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल माकूल बात है कि आप एक अक्षय कांति बम के सहारे अपनी प्रतिष्ठा नहीं बचा सकते हैं। आपको संवाद की मजबूत प्रणाली तैयार करनी होगी, ढूंढने होंगे अक्षय कांति बम, पहले ही संवाद करना होगा, और जो नहीं रुकने को तैयार है उनको बाजे गाजे के साथ विदा करिए। पहले ही कहिए कि ये जाने वाले हैं, हम इनकी जगह वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। शैलेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जैसा आप अपनी एक टीम तैयार कर लिए है और बोल भी दिए, लेकिन चिंता वही है कि ये तो बहुत पहले तैयार हो जाना चाहिए था। रामनिवास रावत अभी चले गए, सुरेश पचौरी अभी चले गए, संजय शुक्ला उसी शहर इंदौर से आते हैं, वो भी चले गए, विशाल चले गए। तो तमाम सारे लोग हैं जो लंबी कतार है, लेकिन ऐसी कितनी टीमें बनाएंगे आप? क्या बाकी लोगों को रोक पाएंगे जो जाने की तैयारी? देखिए मनोज जी, मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने बहुत महत्वपूर्ण डिबेट आज इस विषय पे रखी, क्योंकि अगर राजनीति में हम सुचिता की बात करते हैं तो ये सब चीज़ें भी आएंगी तो सुचिता कहीं ना कहीं रहेगी। मैं शरद जी ने भी बहुत तरीके से अपनी बात कही, मैं अपनी बात इस तरीके से रखता हूँ कि ये जो मामला है वो अपराध का है, और राजनीतिक अपराध क्या वो अलग विषय है और अपराध क्या अलग विषय है। क्योंकि वो राजनीतिक अपराध इसलिए किया है कि हम राजनीति में कहीं ना कहीं जो भी नेता किसी भी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी को, अन्य दल को, कुछ उम्मीद करते हैं, कैरेक्टर की उम्मीद करते हैं, किरदार उनके अंदर हो। वो कुछ सुचिता की जो बार बार बात भारतीय जनता पार्टी एक शब्द इस्तेमाल करती, कांग्रेस तो घनश्याम जी हंसेंगे उस बात को लेकर, प्रतिबद्धता की होती है, निष्ठा की होती है, काम के प्रति लगन की होती है। अक्षय कांति बम को कोई कांग्रेस घर जाने नहीं गई थी कि आप जाओ, आइए, आपको हम टिकट दे रहे हैं, आप आइए गाजे बाजे के साथ। अक्षय कांति बम ने खुद टिकट मांगा था, विधानसभा का मांगा था, उसके बाद लोकसभा का मांगा था, वहां पे इंदौर में और दावेदार थे। लेकिन क्या कारण है, आज कारण के लिए हम बहस नहीं कर रहे हैं। तो आप भी बताइए क्या कारण था कि अक्षय कांति बम को टिकट दे दिया? देखिए मनोज जी, कारण ये था कि युवा व्यक्ति थे, लगातार डिजर्विंग, हमें लगता था एक अच्छा इंस्टीट्यूट वो चला रहे थे कि नहीं, कहीं ना कहीं समाज अब किसी के अंदर क्या बैठा हुआ है, कहाँ किस तरीके से हम अक्षय कांति बम या भारतीय जनता पार्टी की गलती वाली बात नहीं, आज की जो डिबेट है उसके ऊपर मैं आना चाहता हूँ। इस चीज से जो शरद जी ने कहा कि एक नैरेटिव बनना चाहिए कि जो इस तरीके से दगाबाजी, ये कहीं, चलो ठीक है कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, क्या उन्होंने पीठ में खंजर नहीं खोपा? क्या हम दगाबाज या धोखेबाज लोगों को हमारे सामने पसंद करेंगे राजनीति में? अगर हम इसको पसंद करते हैं और राजनीति में लेकर आएंगे, इसका हर्ष क्या होगा? हम अभी छोड़ दें कांग्रेस को, छोड़ दें बीजेपी को, छोड़ दें, क्या ठीक है, चुनाव की जगह चुनाव हो गया, सारी चीजें अपनी जगह हो गई, लेकिन क्या ये कैरेक्टर ठीक है? अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं इस बारे में विचार होना चाहिए और इसको जनता के सामने लेकर आना चाहिए। देखिए बात यह है, राजनीतिक रूप से तो उनको कोई हम अपराधी तो नहीं कर सकते, कोई सजा भी नहीं दे सकते। अब कोर्ट ने किया है, ये जरूर बात है, ये बात भी आ सकती है आपकी तरफ से कि दूसरे अपराध में कांग्रेस क्यों नहीं करती है, ऐसे तो जो भी कोई 302 का अपराधी हो, 374 का, आप वहां पे नहीं, वो काम हमारा नहीं है, वो काम पुलिस का है। लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रही, इसलिए आप देखिए दोनों बातें। मैं आज इस बात में भी है कि जब वो जिस दिन उन्होंने कोर्ट में अपनी अर्जी लगाई थी कि मैं बाहर हूं, लेकिन वो शहर में ही थे, पॉलिटिकल प्रोग्राम में थे, फोटोग्राफ्स दिए गए, कोर्ट ने भी पुलिस को फटकार लगाई, उसके बाद भी पुलिस भी काम नहीं कर रही है। अगर पुलिस अभी तक, देखिए कौन सा अपराधी बच सकता है, कोई बचा है क्या? अगर उनमें अगर उस चीज के लिए प्रतिबद्धता है कि अक्षय कांति बम को हमें गिरफ्तार करना है, तो फिर क्यों गिरफ्तार नहीं हो रहा है? ये कहीं ना कहीं मोहन यादव जी के कार्यशैली पे भी सवाल उठता है
कि अगर मुख्यमंत्री, कैसे मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष लगातार कह रहे हैं कि क्राइम बढ़ रहा है, तो इतना बड़ा क्राइम है कि 307 एक रिकॉग्नाइज चेहरा इंदौर में खुलेआम घूम रहा है, पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। तो ये तो एक तरीके से विरोध का एक तरीका है कि साहब आप नहीं करेंगे, हम आपको बताएंगे, आप गिरफ्तार कर लीजिए। मनोज जी, घनश्याम जी बहुत गंभीर दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़े संजीदा हैं, नहीं वो subject सोच पे। रहे होंगे सर हाँ, जी बड़े के- चिंतनशील हैं और बहुत सत्य के बड़े निकट खड़े होते हैं। राजनीतिक धर्म के साथ सत्य का भी पालन करने वाले वो एक प्रमुख बीजेपी के हस्ताक्षर हैं। जी घनश्याम जी, ऐसा तो नहीं है कि पकड़कर आप दे दे, अब जैसा शरद जी कह रहे हैं कि बहुत सत्य के नजदीक है, सत्य के नजदीक भारतीय जनता पार्टी पहुंच जाए, और जिस खोटे सिक्के को आप लेकर आ गए, आपकी भाषा में ही बात कर रहा हूं, आपकी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा था, अब उसी खोटे सिक्के को ढूंढने कांग्रेस निकल पड़ी है, और ऐसा ना हो कि वो ढूंढ कर दे दे पुलिस को, तो एक नया सवाल खड़ा हो जाए। देखिए सनी जी, मैं अभी शरद जी को भी मैंने ध्यान से सुना और आदमी शैलन जी को भी सुन रहा था, और शैलन जी कह रहे थे कि खंजर, धोखेबाज और फलाना। अच्छा, जब इनके साथ में थे वो, तब ना तो उनका खंजर दिखाई दिया इनको, ना धोखेबाज दिखाई दिया है। जब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो इनको आस्तीन के साथ दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मुझे समझ में नहीं आता है कि इनके यहाँ रहते तब इनको व्यक्ति की परख क्यों नहीं होती है, और इसलिए हमारी जो विचारधारा है, परख तो शायद इस बार आप में थोड़ी सी कमजोर पड़ गई आप। हमारे यहाँ पर इसलिए कार्यकर्ता का निर्माण होता है, समय समय पर हमारे यहाँ प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, हमारे यहाँ पर बैठकें होती हैं, तब कार्यकर्ता तब के निकलता है। अब मेरा बम अभी ये कह रहे हैं बम, अब इनके लिए तो फुस बम हो गए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आकर वो एटम बम बन गए और इनके लिए परेशानी साबित कर रहे हैं। घनश्याम जी एक छोटा सा प्रश्न है मेरा। आज कुशाभाऊ ठाकरे होते तो बम ये फूटा है जो, इस पे क्या रिएक्ट करते? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता पार्टी के भाई साथ में आकर के इन लोगों के लिए वो एटम बम हो गए हैं, पहले इनके लिए फुस बम हो गए थे वो। लेकिन कुल मिलाकर के व्यक्ति के निर्माण का चिंतन करने की आवश्यकता है। शैलेंद्र जी ने जैसे भी कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूँ। अब आप देखिए, केवल इनका ही नहीं है, अक्षय जी का ही नहीं है। आप देखेंगे पहले पिछले बार के चुनाव में डॉक्टर भागीरथ प्रसाद जी को कांग्रेस ने टिकट दिया, और इधर टिकट हुआ और उधर वो टिकट वापस करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उदय प्रताप भी आ गए। क्या है ये, क्या है भाई? कम से कम जब तक अपना विचार पुष्ट नहीं होगा, तब तक हम कैसे शुचिता की बात करेंगे? जैसे लेकिन सर, ये जो एटम बम की आप बात कर रहे हैं, एटम बम है, कहीं भी फट सकता है। वो कांग्रेस के लिए फटने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी तो सुरक्षित है। मनोज जी बोलिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, मेरे बड़े अच्छे मित्र घनश्याम जी, उन्होंने निर्माण शब्द का बात किया, तो ये बताइए, अगर अक्षय कांति बम को ले जाकर भारतीय जनता पार्टी में ले जाते हैं, ज्वाइन कराते हैं, तो ये कैसा निर्माण है? ये न्यू ज्वाइनिंग टोली कैसा निर्माण कर सर, जल्दी से बोल दीजिए, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं शरद जी के कैसा पास जाऊंगा, निर्माण है? इसकी चर्चा को आगे घनश्याम भैया, ये मुझे बताइए, बता दीजिए आप। सर, इसीलिए तो गंभीर हैं वो इतने, क्या कहें, वो तो मतलब उनका मन कहे, अगर उनके अंतरात्मा बोले तो पता नहीं क्या बोल जाएं। जी शैलेंद्र जी देखिए, हमारे यहाँ पर तो हमने कहा ना, हमारे यहाँ पर तो परम वही भवम ने तुम्हें तस्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाना है, और इसमें जो हमारे खोटे सिक्के भी चलेंगे, हमारे सांचे में ढल के हमारी नीति योजना कार्यक्रमों में ढल के, हम उनको भी साथ में लेकर के इस देश को विकसित भारत का जो हमारा संकल्प उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। सर जी, आपने मैं लौटता हूं सर आपकी तरफ। सर जी, आपने दो बातें कही, एक तो कुशाभाऊ ठाकरे होते तो क्या करते, दूसरा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही कि हिंदुस्तान को परम वैभव तक पहुंचाना, भारत माँ के नजदीक पहुंचाना, भारत माँ की जो परिकल्पना रही है उस तक जाना। लेकिन ये परम वैभव के बीच में इस तरह के जो वैभव आ जाते हैं ये कितनी मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये बिल्कुल मनोज, आपने बहुत गंभीर सवाल खड़ा किया है। दरअसल ये चुनौती 2024 की भारतीय राजनीति की है, जहां बाय हुक बाय क्रुक आपकी चॉइस हो या ना हो, ये एक शगल हो गया है, ये एक एक्ट ऑफ डिस्प्ले हो गया है कि आपको ऐसा दिखाना है। मैं आज भले ही कांग्रेस भी इस पोजीशनिंग में होती जहां आज बीजेपी है, तो शायद हम देख रहे होते कि वो भी कुछ इसी तरह के तौर तरीकों को अपना रही होती। दरअसल समाज भी इसके लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। लेकिन मैं फिर आपको पीछे ले जाऊंगा, जो बात मैंने पहले कही थी कि बिल्कुल ठीक कहा घनश्याम जी ने। भिंड से आपको याद होगा, एक दिन पहले भगीरथ प्रसाद जी ने, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर सेवानिवृत्त हुए, उन्होंने पलटा मारा। उदय प्रताप सिंह भी थे सर। बिल्कुल। लेकिन ये कोई भी विषय ऐसा नहीं बना।
हालांकि एक राहुल लोधी जी का विषय थोड़ा बहुत बना था विधानसभा चुनाव में, वो भी उनका एक स्टेटमेंट था, लेकिन वो भी इतना बड़ा विषय नहीं बना। लेकिन अक्षय कांति बम का विषय बीजेपी के लिए भी आत्मनिरीक्षण का एक कारण बनेगा कि घनश्याम जी भी ये मन ही मन समझते हैं और बीजेपी के उस तरफ बैठे वो तमाम नेता जो स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो भी ये जानते हैं कि सुरेश पचौरी जी का आना, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का आना, रामनिवास रावत जी का आना इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अक्षय कांति बम को अगर हम लेकर आए हैं और एक ऐसी सीट से लेकर आए हैं जो इंडिया में हाईएस्ट नंबर पे रही है 2019 में विनिंग मार्जिन को लेकर, तो ये बताता है कि हम कहीं खेल तो नहीं कर रहे हैं कि जैसे आप खेल करते करते किसी बच्चे को उल्टा लटका देते हैं तो लोग देखने वाले जो बाजीगरी का खेल देखने आए वो चीखने लगते हैं, अरे ऐसा मत करो साहब, ऐसा मत करो। तो ये खेल कहीं वहां जाकर ठिठक गया है। और बीजेपी के लिए मैं फिर कहूंगा ये आत्मनिरीक्षण का सब्जेक्ट है कि आप बिल्कुल, राजनीति में सब कुछ होता है और राजनीति इसी तरह आगे बढ़ती है और इसके पहले भी राजनीति में दूसरे दलों ने भी किया है। लेकिन ये जो खेल है ये गले मिलने के बजाय मैं कहूंगा कि बम साहब गले पड़ गए। बिल्कुल गले पर। आपसे शैलेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं कि जैसे आपने अलग अलग टीमें बना दी या उसको आप खोज भी लेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में जिस तरह की आप बात करें, जिस तरह जीतू पटवारी जी ने भी कहा कि कुछ कमियां हैं हमारे भीतर, उनको ठीक करने की आवश्यकता है। तो ये ठीक करने की दिशा का भी एक कदम है, ये मैसेज देने की कि हम चुप नहीं बैठेंगे। ये वो कांग्रेस है जो पहले आंदोलन की पार्टी कही जाती रही है, लेकिन बीच में आंदोलन कम होते गए, जिसके कारण आज स्थिति ये बनी है। जैसा अभी आरोप लगा रहे थे कि लोग बैठने वाले नहीं मिले आपके बूथ पर, आपकी टेबलें नहीं लगी, तो क्या ये उसकी भी एक तैयारी है कि एक मैसेज हम देते रहें, कांग्रेस उसी तरह सक्रियता के साथ बढ़ने वाली? देखिए मनोज जी, कैंडिडेट नहीं था तो टेबल कहाँ से लगेगी? नोटा के लिए तो नहीं मिलेगा ना। चुनाव आयोग नोटा के लिए तो अलाउ नहीं करेगा कि आप नोटा के लिए दे दें। कोई अगर प्रत्याशी होगा उसी की टेबल लगेगी। मैं मध्य प्रदेश की अलग-अलग सीटों की बात कर वो रहा हूं। सच जो सरगुजा जी ठीक है, वो कह रहे थे, कहने में तो वो तो 370 वोट बढ़ा रहे थे, बड़े क्या हर बूथ पे, वो तो कुछ भी कह सकते हैं। अभी 4 तारीख आने दो, 400 पार का भी निकलने वाला, उस बात में मैं नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन हम आज बड़ी ईमानदारी से तो बात करें, अब चुनाव हो चुका है। आपने जो बात कहा, जीतू पटवारी जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाँ निश्चित रूप से सुधार की आवश्यकता है। अगर हम हार रहे हैं, हम दूसरों पर आरोप लगा लेंगे तो वो एक पार्ट है, लेकिन दूसरा पार्ट हम आत्मावलोकन का भी है। और जब हम स्वीकार करते हैं जब भी आगे बढ़ते हैं। सुधार के लिए पहले स्वीकारिता जरूरी होती है कि हाँ अगर कुछ कमी है तो हम उसको सुधारें, आगे बढ़ें, वो उसकी प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जाना चाहिए। और उन्होंने 2024 का चुनाव लोकसभा का हो गया, अब आगे की तैयारी के लिए बात कही। अब उस चुनाव में तो खत्म हो गया, जो कुछ होना है वो 4 तारीख को होगा, सारा का सारा ईवीएम के अंदर जा चुका, वो तो कोई बदलने वाला नहीं। अब विषय यह है कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। रही अक्षय कांति बम की, अक्षय कांति बम तो सिर्फ एक बात है कि नहीं, अगर पुलिस प्रशासन इस तरीके से काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने एक और विरोध का, नोटा भी एक विरोधी था ना, कि आप जिस तरीके से कहेंगे। अभी घनश्याम जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी सब उन्होंने बात कही, लेकिन आप बताइए किसी को अब धोखेबाज जो व्यक्ति है, किसी के साथ धोखेबाज, क्या आप मित्र बनाओगे? कल हमारा साथ धोखा दिया, पहले भी बहुत सारे धोखेबाज गए जैसा आप कहते थे, लेकिन उसको आप मुद्दा नहीं बना पाए। मनोज जी हर मामले का अलग अलग मामला है। ये लास्ट मोमेंट पे आप फॉर्म निकाल रहे हैं, आप, ये अलग विषय है। टिकट लौटाना अलग विषय है, इन टाइम पे अपन दूसरे दल पे ज्वाइन करना अलग विषय है। दूसरे ने, हर विषय अलग, हम सबको एक साथ करेंगे तो अलग बात है। जो इस तरह का हुआ, जिस तरीके से सूरत में हुआ, जिस तरीके से इंदौर में हुआ, ये मामले अलग हैं। देखिए किसी को अगर मन हो रहा है कि नहीं मैं छोड़ के जा रहा हूं, चलिए उसकी इच्छा है, हम किसी को जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। उसका हृदय परिवर्तन अगर हो रहा है वो अलग बात है, क्यों हो रहा है तो उसका हृदय जाने। लेकिन इस तरीके से जब आप पे किसी में विश्वास किया, आपने टिकट मांगी, पार्टी ने टिकट दिया, आप एंड टाइम पे जाएंगे तो वो धोखेबाज नहीं कहलाएगा तो क्या और क्या कहलाएगा? कोई और टर्मिनोलॉजी हो तो आप वो बता दीजिए, हम उसका इस्तेमाल करने लगेंगे। घनश्याम जी, आप तो संघनिष्ठ कार्यकर्ता है, बड़े सीनियर विधायक है, लेकिन सवाल यही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा, सुमित्रा ताई ने भी इस पर चिंता जताई है जहां से वो आए, तो ऐसी चिंताएं तो पार्टी के भीतर से और भी आ रही होगी। आप भी, जैसा शरद जी लगातार कह ही रहे कि आपके चेहरे के हाव भाव बता रहे कि आप भी चिंता में डूब गए। आने वाले दिनों में फिर ये बम कहीं यदि कांग्रेस के हाथ लग गया और कांग्रेस ने पुलिस के हवाले कर दिया तो फिर करेंगे क्या? देखिए सैनी जी, अभी शैलेंद्र जी कह रहे थे कि हमारा प्रत्याशी नहीं था तो हम काय को टेबल लगाएं। वास्तव में सही है, इन पे ना तो प्रत्याशी है ना कार्यकर्ता है और ना इनका कोई झंडा डंडा उठाने वाला है। और वास्तव में कांग्रेस को अपने आत्मचिंतन की आवश्यकता है। और अभी आप कह रहे थे नोटा के बारे में, तो आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये बयान दिया है, सभा में बोले नोटा का उपयोग करना चाहिए, नोटा का उपयोग करना चाहिए। ये स्वस्थ परंपरा नहीं है। ये आपकी जो हार है, हार का बौखलाहट का प्रचारक है। भाई देखिए,
सर ये कुल स्वस्थ मिलाकर परंपरा के- थी कि आपने नामांकन उठवा दिया, वो आरोप लगाते हैं सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ अपना अपना घर संभालना चाहिए, इनको पुष्ट बनाना चाहिए। हम तो प्रारंभ से कह रहे हैं, घर अपना संभलता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। इसीलिए तो उन्होंने टीमें गठित कर दिया, उनको समझ आ रहा है इस बात। घनश्याम जी, जी, घर जी, संभला हुआ है। कुछ जी। घर में गद्दार और धोखेबाज होते हैं, वो धोखा दे रहे हैं, ठीक है। घर टूटा नहीं, आप चिंता ना करें, तैयार है हम अगली लड़ाई के ठीक, लिए, बिल्कुल। पूरी ताकत से तैयार है हम अगली लड़ाई के लिए। शरद जी, ये जो विषय है जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे थे, ये तो समझ आ रहा है कि कांग्रेस चुप बैठने के मूड में नहीं है। यदि हम कल के जीतू पटवारी के बयान को भी समझे, इस तरह के जो कदम कांग्रेस उठा रही है, तो क्या आने वाले दिनों में भले 23 हार गए, 24 में जो भी स्थितियां बने 4 तारीख को बहुत स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस क्या उस तरफ बढ़ चली है जिसकी जरूरत है मध्य प्रदेश को? अभी बहुत कहना जल्दबाजी होगा। अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, और अभी एक आग का दरिया है और तैर के जाना है। तो ये कांग्रेस के लिए अभी बहुत बड़ी चुनौतियां हैं मनोज। अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बहुत कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अक्षय कांति बम एक चूक है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों चूक है? मैं फिर कहूँगा कि उनके साथ कोई कहानी ऐसी नहीं जुड़ी है कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने उनके साथ बड़ा अन्याय किया, 2 बार पहले उनका टिकट काट दिया गया। वो जिसके मार्फत इंदौर पहुंचे वो खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी माने जाते हैं। यानी सब कुछ बहुत सहज और सरल था, इसलिए उनके साथ ऐसी कोई कहानी नहीं जुड़ी सुरेश पचौरी जी की तरह या सिंधिया जी की तरह कि लोगों के मन में सहानुभूति हो। देखिए, विभीषण ने भी पाला बदला था। ये कहावत जरूर है कि घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन विभीषण जी के प्रति अवमानना का भाव किसी के मन में नहीं है, क्योंकि विभीषण का वो अपमान भी लोगों ने देखा है कि रावण ने उनकी छाती पर अपने पैर से प्रहार करके कहा कि तू निकल जा, तू भाई द्रोही है, तू राष्ट्रद्रोही है, लंका द्रोही है। लेकिन ये गाथाएं दूसरे नेताओं के साथ जुड़ती हैं, लेकिन अक्षय कांति बम के साथ ये कुछ नहीं था। और ना वो एक ऐसा चेहरा है कि उनके आने से रामनिवास रावत या सिंधिया जी या पचौरी जी की तरह बीजेपी अत्यंत मजबूत हो गई है। एक क्षेत्र में, मालवा में, उज्जैन में या इंदौर में उसकी शक्ति चतुर्दिक दिशाओं में गूंज उठी है। ये एक चूक है। इसीलिए मैं कहता हूं राजनीति बहुत हम लोग क्या समझाएंगे, इतने स्ट्रैटेजिस्ट हैं, लेकिन ये आगे बीजेपी को बहुत सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। बिल्कुल, और मुझे लगता है इस पूरे घटनाक्रम के बाद दोनों ही दल ये सोचने को मजबूर जरूर होंगे। कांग्रेस ये सोच रही होगी कि ऐसे लोगों को टिकट देना उचित था। भारतीय जनता पार्टी का भी एक धड़ा कम से कम ये विचार कर रहा होगा कि अक्षयकांत बम जो खुद के लिए भी एटम बम बन गया है, क्या ऐसा होना चाहिए? तो चलिए, ये विचार रहेगा। आप सभी मेहमानों को बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, घनश्याम पिरोनिया जी अभी जैसा कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो संगठन गड़े चलो संगठन बड़े चलो की तर्ज पर बढ़ती है। लेकिन एक अक्षय कांति बम ये सोचने को मजबूर जरूर कर रहा है कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही 4 तारीख आएगी, उसके बाद दोनों दल की जो लाइन होगी वो भी कुछ अलग दिखाई देगी। पर इतना तय है कि अक्षय कांति बम के जाने और आने के बाद एक नई राजनीति जरूर दिखाई देगी। मुझे दीजिए इजाजत, आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, नक्सलवाद पर बार, तारीख पर टकरार। नमस्कार।